बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसान आंदोलन को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि उस बयान पर राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं रामचंद्र जांगड़ा ने आखिर ऐसा क्या कहा कि उन्हें अपने बयान पर सफाई देने की नौबत आ गई। जनता के बीच में जाते हैं तो लोग ही बताते हैं और चुपके से बताते हैं जी, लेकिन कोई आगे नहीं आएगा किस किस्म की भाई किसकी होगी उसकी होगी, ये बदनामी का विषय होता है, तो इसलिए कोई आगे नहीं आएगा। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का ये बयान उस बयान के बदले आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से 700 लड़कियां गायब हो गई। लेकिन क्या सिर्फ रामचंद्र जांगड़ा के बयान की कहानी यहीं तक सीमित थी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा और इस बात का भी दावा किया कि पंजाब के नशेड़ियों की वजह से हरियाणा में नशा बढ़ गया। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई समेत पी रहा है। ये कहां से आया है नशा? 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहां पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंघू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब हैं। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जांगड़ा भले ही अपने बयान पर स्थानीय लोगों की बातों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन अपने बयान पर उनकी सफाई जब तक आती तब तक मामला तूल पकड़ चुका था, क्योंकि सीधे सीधे किसान आंदोलन को टारगेट किया गया था। किसान नेता जांगड़ा की न सिर्फ नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रोहतक के बीजेपी के सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने कहा कि टीकरी और सिंघू बॉर्डर से लगभग 700 लड़कियां गायब हैं और ये किसानों ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप वहां सांसद हैं, आपने क्या कार्रवाई की, आपने क्या मांग की? शर्म नहीं आई? किसानों के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि किसान बलात्कारी हो गया, कभी किसान उग्रवादी हो जाता है, कभी किसान आतंकवादी हो जाता है। हम सांसद साहब से पूछना चाहते हैं कि आप एक लड़के की एफआईआर दिखाओ, तो अगर कोई चीज कहीं से गायब होती है, कोई व्यक्ति गायब होता है, तो उसकी एफआईआर प्राथमिकी दर्ज होती है। और देश में एक महिला के साथ अपराध होने पर बड़ा बवाल हो जाता है। वो 700 लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो ये उनका पार्टी में ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और किसी के खिलाफ कुछ भी कह सकता हूँ, अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये उनका बिल्कुल बेहद निंदनीय बयान है। वो कह रहे हैं कि पिछले आंदोलन में लड़कियां गायब होगी। हमने तो पहली बार ही सुना कि लड़कियां गायब होगी, किसी की कोई लड़की गायब नहीं हुई। लड़की गायब होती तो कोई एफआईआर होनी चाहिए थी, कोई एफआईआर दिखाए। और अगर लड़की गायब होगी और कोई एफआईआर नहीं है तो सरकार तो इनकी थी, ये सो रहे थे उस समय क्या? तो इस तरीके की जो है बयानबाजी करी जा रही है, ये जानबूझ के एक किसान समाज को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन किसान समाज बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज का इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। रामचंद्र जांगड़ा ने अपने बयान में किसान आंदोलन की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा कि किसान आंदोलन के दौरान 700 लड़कियां गायब। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने गंभीर मसले का आधार क्या है? और यही सवाल किसान नेता भी रामचंद्र जांगड़ा से कर रहे हैं।